लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं नरेंद्र सोनी जी से करूंगा। नरेंद्र सोनी जी। जी शमशेर जी, बिल्कुल आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी मेरा नमस्कार। ये कहना है कि जिस प्रकार से ये आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ रहा है, तो ये भाजपा की सरकार के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ कि शर्मनाक बात है कि आज कांग्रेस पार्टी तो खैर कब से लड़ाई लड़ रही है और मांग भी कर रही है कि भाई इतने वर्ष हो गए। और प्रदूषण का मुद्दा ऐसा तो है नहीं कि खाली दिल्ली का है। प्रदूषण आप चले जाइए, हरियाणा में भी प्रदूषण है, आप चले जाइए राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, एनसीआर का तो बहुत बुरा हाल है। और इसमें जो पड़ोसी राज्य हैं उनके उनमें सब में तो सरकारें भाजपा की हैं। अब तो दिल्ली में भी सरकार इनकी है, केंद्र में भी सरकार इनकी है। पूरा उत्तर भारत जो है वो प्रदूषण से पूरी तरह से, मैं समझता हूं कि गैस चैम्बर बना हुआ है। और लोग जो है एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक ऐसा काम वो बताएं कि ये उन्होंने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये एक्शन प्लान तैयार किया। कोई भी एक्शन प्लान इन्होंने अभी तक तैयार ही नहीं किया है। प्रदूषण को लेकर के भाजपा की सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, मैं समझता हूं। और अभी जिस तरीके से जो राम गुप्ता जी कह रहे हैं, मैं उनकी भी बात को जो है ये कहना चाहता हूं कि वो बड़ी साफ गोई से सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कोई ठोस काम नहीं हुआ जिससे प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। आप सोचिए, जिस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कितने अच्छे निर्णय लिए थे। पूरी दिल्ली को, दिल्ली के सारे ट्रैफिक को जो है पेट्रोल और डीजल से हटा करके सीएनजी पे शिफ्ट करना हो, या जितने ऑटो हो, जितना सरकारी ट्रांसपोर्ट था उसको लेकर के सारा सिस्टम बदलने की कोशिश की गई। चाहे दिल्ली के अंदर दुनिया भर के फ्लाईओवर बनाना हो जिससे कि जाम की स्थिति पैदा ना हो। आज की रिपोर्ट ये कहती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि ईसीसी का जो फंड होता है हाँ। वो जनता से लिया किस लिए जाता है? टैक्स पेयर टैक्स देता है कि पर्यावरण सुधार के लिए सरकार काम करेगी। ईसीसी का फंड होता है। आप बता दीजिए, नीरज तिवारी जी बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो बताएं कि ईसीसी का अभी कितना फंड इनके पास पड़ा हुआ है और उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट को आके क्यों बताना पड़ रहा है कि भाई आप ईसीसी के फंड का इस्तेमाल कीजिए, जो बॉर्डर्स पर जाम लग रहा है आप वहां सिग्नल फ्री कीजिए। आज ये दिल्ली के बॉर्डर पर जाम क्यों लग रहा है? आज दिल्ली में इतना जाम क्यों लग रहा है? आपने जो दिल्ली का जो सरकारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आपने उसको कितना सुधारने की कोशिश की। बसों की कितनी कमी है आप बताइए, एक एक घंटा लोग बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं। आप बताइए कि अगर निजी वाहन को आप ये चाहें, अगर ये सुझाव भी दें कि निजी वाहन कम से कम निकालें लोग, तो कैसे निकालें? जी। सरकारी ट्रांसपोर्टेशन की हालत तो देख लीजिए आप, बस एक एक घंटे तक नहीं आती। अभी आपने, भाई साहब ने बीजिंग का उदाहरण दे दिया, लंदन का उदाहरण दे दिया। भाई साहब, बीजिंग ने तो 5 साल में कंट्रोल कर ली थी स्थिति। 2012 से लेके 13 से लेके और 17-18 तक कंट्रोल कर ली थी स्थिति। उन्होंने 50% अपना पोल्यूशन बिल्कुल कम कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि सबसे नीरज जी। पहले उन्होंने जो है सरकारी ट्रांसपोर्टेशन को ठीक किया। शमशेर जी, मैं बताना चाहता हूं, जी। सबसे पहले उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ठीक किया। जब आप सरकारी बसें तो तुम्हारी एक एक घंटे नहीं आती, बसों की इतनी ज्यादा कमी है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। दूसरा, भाई निजी वाहन को अगर आप कम करना चाहते हैं तो पहले आप सरकारी व्यवस्था तो ठीक करिए, उसको इस लायक बनाइए ताकि लोग सफर कर सकें। लेकिन लोग सफर कैसे करेंगे? बसें ही नहीं आती, इनके पास बसें ही नहीं है। आज की हालत देख लीजिए, जनसंख्या कितनी ज्यादा है, बसें कितनी इनके पास। तो ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। यहाँ बैठकर सफाई देने से कुछ नहीं होगा, ये तो जनता को साफ दिखाई दे रहा है। जी। ये आज सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। जनता सांस लेने पर एक एक सांस के लिए तरस रही है और ये हाल दिखाई दे रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। ठीक ना है। हरियाणा की सरकार कुछ कर रही है, ना यू उत्तर ठीक है। प्रदेश की कर तमाम रही है, ना पंजाब विपक्ष की के कर रही है। नेताओं के